हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th में फ्लेमिंगो बुक में जो पोएट्री पार्ट है, इसका फर्स्ट पोयम है क्या, माई मदर एट 66, जिसको लिखा किसने है, कमला दास जी ने लिखा है। कमला दास जी एक इंडियन पोएटेस हैं और इनका जो जन्म है वो 1934 में मालाबार केरला में हुआ था और ये जानी जाती हैं, रिकॉग्नाइज एज वन ऑफ इंडियाज फॉरमोस्ट पोएट्स, यानी सर्वश्रेष्ठ जितने भी पोएट्स हैं उनमें से यह एक हैं। और इनकी जो पोएम्स हैं वो ज़्यादातर लिरिकल इडियम्स पोएम हैं और जो ह्यूमन रिलेशनशिप पर आधारित हैं। जो माई मदर एट 66 पोएम है यह भी ह्यूमन रिलेशनशिप पर आधारित एक पोएम है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। एजनिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। जो एजनिंग है एक नेचुरल प्रक्रिया है। क्या आपने कभी सोचा है व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, कि हमारे बड़े बुजुर्ग माता पिता हमसे कौन सी उम्मीदें या आशा रखते हैं। शुरुआत करते हैं पोयम में। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे। कोचीन केरल का एक शहर है जिसे कोची या कोचीन के नाम से जानते हैं। तो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पोएट जो है अपने माता पिता के घर से वो रवाना होती है कोचीन एयरपोर्ट के लिए। कार से जाती है और उस कार में वो कमला दास जी बैठी हैं और उनकी माता जी भी साइड में बैठी हैं जो उनको सी ऑफ करने के लिए जाती हैं। तो क्या पोएट कहती है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन, मैं रवाना हुई अपने माता पिता के घर से कोचीन के लिए लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह को। आई सा माई मदर बिसाइड मी, मैं देखती हूँ कि जो मेरी माता जी हैं वो मेरे पास में बैठे हैं, यानी कार में पिछली सीट पर टैक्सी वाली कार में माता जी और पोएट कमला दास जी बैठी हुई हैं। डोज ओपन माउथड हर फेस असेन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। तो पोएट कहती है कि जब मैं देखती हूँ तो जो माता जी हैं, डोज का मतलब झपकी लेना, नैप करना होता है, लाइट स्लीप। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम लोग पढ़ते थे क्लास में तो जो 5th या 6th जो पीरियड लगता था लंच हैवी लेने के बाद हम लोगों को काफ़ी नींद आती थी हल्का हल्का, तो उसको बोलते नैप करना या डोज लेना। तो पोएट कहती है डोज, वो झपकी ले रही थी, ओपन माउथ, जो उनका मुंह था वो खुला हुआ था, हर फेस असिन लाइक अ कॉप्स, असिन का मतलब होता है कलरलेस, हल्का येलो कलर का हो जाना, तो जिसका कोई कलर ना हो, डल हो। तो पोएट कहती है जो उनका शरीर है वो मृत शरीर के जैसे कलरलेस या पीला पड़ चुका था। डोज ओपन माउथड हर फेस असेन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। कॉप्स का मतलब दोस्तों होता है अ डेड बॉडी। जो उनका शरीर था वो एक डेड बॉडी के जैसे पीला पड़ चुका था। तो पूरा देख लेते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, मैं रवाना हुई अपने माता पिता के घर से कोचीन के लिए लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह को। आई सा माई मदर बिसाइड मी, मैं देखती हूँ कि मेरी माताजी मेरे पास में हैं। डोज ओपन माउथड, वो ऊँघना यानी ऊँघते हुए, ओपन माउथ उनका मुंह खुला है, एंड हर फेस असन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, जो उनका चेहरा है वो मृत शरीर के जैसे पीला पड़ चुका है। एंड रियलाइज्ड विद पेन, रियलाइज्ड का मतलब दोस्तों यहाँ फेल्ट होता है, महसूस करना। तो जो पोएट है वो कहती है पेन का मतलब कष्ट होता है या दुख होता है, तो कष्ट के साथ पोएट ने क्या किया, महसूस किया इस बात को। किस बात को, कि सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, कि जो मेरी माता जी हैं वह उतनी ही बूढ़ी हैं जितनी वह दिख रही हैं, यानी नंबर्स में, एज में भी वो उतनी ही बूढ़ी होनी चाहिए जितनी आज वो दिख रही हैं। यानी 66 ईयर में जो माता जी को ओल्ड दिखना चाहिए जितना, बिल्कुल उतना ही वो एजेड या ओल्ड दिख रही हैं। तो कहती है पोएट, क्या कहती है, एंड रियलाइज्ड विद पेन, जब मैं इस बात को महसूस करती हूँ तो मुझे बहुत ही कष्ट होता है,
डैट की शी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, कि वह उतनी ही बूढ़ी दिख रही हैं, एज लुक्ड जितनी वह हैं, कि वह उतनी ही बूढ़ी हैं जितनी वह दिख रही हैं। बट सून, तो ये विचार करके जो पोएट है काफ़ी दुखी हो जाती है, क्योंकि वो जा रही है, माता जी बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, वो यह भी सोचती है दोबारा माता जी से मुलाकात होगी या नहीं होगी, तो वो थोड़ा सैड हो जाती है। तो फिर पोएट कहती है बट सून, लेकिन जल्द ही, पुट दैट थॉट अवे, इस बात पर, पुट दैट थॉट अवे, इस विचार को अलग कर देती है, यानी यह बात सोचना वो बंद कर देती है। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज, और वो देखती है बाहर यंग ट्रीज, कैसे, यानी हरे भरे नए पौधों को देखती है, स्प्रिंटिंग, जो दौड़ रहे होते हैं। अब यार यहाँ पर पौधे तो दौड़ नहीं सकते हैं, लेकिन जब हम लोग कार में ड्राइव करते हैं तेज़ी से, तो जो पास के साइड में जो पौधे या पेड़ जो लगे होते हैं, तो हमको ऐसा प्रतीत होता है कि जो पेड़ पौधे हैं यह भी काफ़ी तेज़ी से क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो ये जो पोएट है वो कहती है कि जब मैं बाहर देखती हूँ तो यंग ट्रीज़, जो कैसे बाहर जो कम उम्र के या फिर जो युवा पेड़ पौधे हैं, ऐसा लगता है जैसे वो क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। द मेरी चिल्ड्रन, और जो हंसते हुए बच्चे हैं, मेरी मीन्स हैप्पी, जो हंसते हुए बच्चे हैं, स्प्लिंग, स्प्लिंग का अर्थ होता है कमिंग आउट, ये लिक्विड के लिए लिया जाता है, जैसे बोतल है उसमें जो मिल्क या वाटर हो तो वो जो बाहर छलकता है, उस छलकने के लिए जो वर्ड यूज करते हैं उसे स्प्लिंग बोलते हैं। तो क्या बोलती है कि वो बाहर देखती हैं ट्रीज स्प्रिंटिंग, दौड़ते हुए पेड़ों को, द मेरी चिल्ड्रन, हंसते हुए प्रसन्न बच्चों को, स्प्लिंग आउट, जो बाहर आ रहे हैं, ऑफ देयर होम्स, कहाँ, अपने घरों से, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के बाद, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, स्टैंडिंग खड़े होकर के, फ्यू यार्ड्स, फ्यू मीन्स कुछ, यार्ड्स मीन्स जो होता है ये दूरी के लिए है, जिसको गज बोलते हैं हिंदी में, और एक यार्ड बराबर लगभग 3 फीट होता है। तो कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर के, आई लुक्ड एट हर, पोएट कहती है मैं अपनी माता को क्या करती हूँ, देखती हूँ। एंड रियलाइज्ड विद पेन, जब मैं महसूस करती हूँ तो मुझे बहुत कष्ट होता है, डैट की शी वॉज एज ओल्ड, माता जी उतनी ही बूढ़ी हैं, एज सी लुक्ड, जितनी वह दिख रही हैं, बट सून, लेकिन जल्द ही, पुट दैट थॉट अवे, वह इस बात पर विचार करना बंद कर देती है। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज, वह देखती हैं यंग ट्रीज़ को, स्प्रिंटिंग, जो दौड़ते हुए या भागते हुए दिख रहे हैं। द मेरी चिल्ड्रन, प्रसन्न बच्चों को देखती है, स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स, जो क्या कर रहे हैं, बाहर आ रहे हैं अपने घरों से। ये जो लिया गया है ये वाला स्टैंजा, दोस्तों यहाँ पर कंट्रास्ट है, यानी जैसे देखा जाए जो यंग ट्रीज़ और जो ये हंसते हुए छोटे बच्चे हैं, जो इनका जीवन है वो फुल ऑफ जॉय, यानी वो प्रसन्नता से भरा हुआ है, एनर्जेटिक लाइफ है पेड़ पौधों के साथ इन बच्चों का। जबकि जो माता जी हैं अब वो एजेड हो चुकी हैं, वो ओल्ड हो चुकी हैं, कलर लेस हो चुका है उनका जो बॉडी, कोई भी एनर्जी नहीं बची है, कोई भी चार्म नहीं बचा है। तो ये कंट्रास्ट किया गया है, विरोधी जो तुलना कराई गई है, इसीलिए स्टैंजा यहाँ पर लिया गया है। तो वो कहती है कि बच्चे बाहर आते हैं अपने घरों से, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब वो लोग एयरपोर्ट पर पहुँच चुकी हैं, तो एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के बाद, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर के, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने अपनी माता को दोबारा देखा या फिर से देखा। अब वो देख रही है तो काफ़ी अपनी माता के प्रति उसके अंदर प्रेम आ रहा है। तो अब पोएट क्या कहती है कि वैन, वैन का मतलब होता है दोस्तों पेल और कलरलेस, यानी पीला अथवा रंगहीन। वैन पेल एज लेट विंटर्स मून, तो पोएट अब अपनी माता का जब चेहरा देखती है उसी एयरपोर्ट पर कुछ गज की दूरी से खड़े होकर, तो वो कहती है कि जो माता जी का जो चेहरा है वो लेट विंटर्स मून, यानी लेट
पिछले शीतकालीन मून यानी चंद्रमा की तरह है। जो शीतकाल का चंद्रमा होता है उसमें वो ब्राइटनेस, वो चमक नहीं होती है जो नॉर्मल मून में होती है, वो थोड़ा येलो कलर का दिखता है जो विंटर्स मून होता है। और ठीक वैसे जो माता का चेहरा है वो भी अब हल्का येलो या पेल या पीले रंग का दिखता है। तो पोएट कहती है वैन पेल एज लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट डैट ओल्ड। जो माता जी हैं उनका चेहरा पिछले शीतकालीन चंद्रमा की भांति पीला और फीका पड़ गया है या फीका दिखाई देता है। एंड फेल्ट डैट ओल्ड, इससे पोएट को महसूस होता है कि उसकी माता जी काफ़ी क्या हो चुकी हैं, बूढ़ी हो चुकी हैं। फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड फेयर, फेमिलियर वो जाना पहचाना, जो वेल नन हो वो फेमिलियर, यानी जो जाना पहचाना एक, यानी जो पेन कष्ट है, जो दुख है। माई चाइल्डहुड फेयर, बचपन का वो फिर से आ जाता है। तो ये बचपन का डर क्या है, जब हम लोग छोटे होते हैं तो मम्मी पापा जब थोड़ी देर के लिए हमसे दूर हो जाते हैं तो काफ़ी डर जाते हैं हम लोग। ऐसा लगता है कि हमारे मम्मी पापा हमसे बिछड़ गए हैं या खो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा डर आ जाता है। तो वही डर आज पोएट के अंदर आ गया, क्योंकि पोएट जो है अब अलग हो जाएगी अपनी माता से, और उसे यह भी लग रहा है कि शायद मुश्किल से ही जब वो आए तो उसकी माताजी उसे पुनः मिलेंगी, इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा दुखी है और बचपन का माता को खोने का डर उसके अंदर फिर से आ जाता है। तो पोएट कहती है फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड फेयर, वो जाना पहचाना बचपन का डर आ जाता है। बट ऑल आई सेड, लेकिन जो कुछ मैंने कहा, वाज सी यू सून अम्मा, यानी वो केवल यही कहती है अपनी माता से कि हम जल्द ही फिर से मिलेंगे। वो अपना दुख बयां नहीं करती है ताकि जो माता जी हैं उनको कष्ट ना हो और वो भी प्रसन्न रहें, इसी उम्मीद में कि हाँ हमारी फिर से जल्द मुलाकात होगी। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, जो कुछ मैंने किया वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, मैं सिर्फ मुस्कुराई मुस्कुराई और मुस्कुराई। ये जो पोएट की जो स्माइल है वो एक फेकेड स्माइल है, यानी एक झूठी या दिखावट वाली हंसी है। वो इसलिए ताकि वो अपनी फीलिंग्स को हाइड कर सके, छिपा सके और अपनी माता को एहसास न होने दे कि वह दुखी है, इसीलिए वो मुस्कुराती है और मुस्कुरा करके फिर ऐसे कहती कि हाँ माता जी हम लोग जल्द ही फिर से मिलेंगे। अब पूरी पोयम एक साथ एक बार देख लेते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, मैं रवाना हुई अपने माता पिता के घर से। कब, कहाँ के लिए, कोचीन के लिए। लास्ट फ्राइडे, पिछले शुक्रवार की सुबह को। आई सा माई मदर, मैंने देखा जो मेरी माता है बिसाइड मी, वो मेरे पास में है। डोज, कार में डोज, वो झपकी ले रही हैं ऊँघते हुए। ओपन माउथ, उनका मुंह खुला है। हर फेस अशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, जो उनका शरीर है वो मृत शरीर के जैसे पीला या रंगहीन हो चुका है। एंड रियलाइज्ड विद पेन, जब मैं इस बात को महसूस करती हूँ मुझे बहुत ही दुख या कष्ट होता है डैड की। शी वॉज एज ओल्ड, वह उतनी ही बूढ़ी हैं, एज सी लुक्ड, जितनी वह दिखती हैं। बट सून, लेकिन जल्द ही जब उसे दुख होता है तो पुट दैट थॉट अवे, इस विचार को हटा देते या फिर यह सोचना बंद कर देती है। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज, वो बाहर देखती है कार से, कैसे, हरे भरे पेड़ पौधों को देखती है। स्प्रिंटिंग, जो दौड़ते हुए लग रहे हैं। द मेरी चिल्ड्रन, हंसते हुए प्रसन्न बच्चों को देखती है। स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम, जो अपने घरों से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। कहते हैं एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ गज की दूरी से खड़े होकर, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने अपनी माता को फिर से देखा। वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, जो उनका चेहरा था या जो माता जी ऐसी लग रही थी पिछले शीतकाल के चंद्रमा के जैसे। तो कह सकते हैं वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, माता जी पिछले शीत के चंद्रमा की भांति फीकी और पीली दिख रही थी। एंड फेल्ट डैट ओल्ड, ऐसा मुझे महसूस हुआ
कि वो काफ़ी बूढ़ी हो गई हैं। फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड्स फेयर, मेरे बचपन का जाना पहचाना सा माता को खोने का डर फिर से आ गया। बट ऑल आई सेड, लेकिन जो भी मैंने कहा, जो मैं कह सकती थी माता से, वो यही था होप देते हुए कि सी यू सून अम्मा, हम लोग फिर से जो है मिलेंगे। ऑल आई डिड, जो कुछ मैंने किया, वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, वो सिर्फ मैं क्या थी, मुस्कुराती रही मुस्कुराती रही मुस्कुराती रही, ताकि माता जी को उसकी फीलिंग्स पता ना चलें कि वह दुखी है, और माता को वो होप थी कि हम लोग फिर से मिलेंगे। इस तरह से यह पोयम, इसका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पोएटिक डिवाइस जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी पोएटिक डिवाइस इंक्लूड हैं। तो दोस्तों, जो लाइन दी गई है कि ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे, तो इसमें देखा जाए तो सेकेंड लाइन है होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे, तो इसमें प्रोमिनेंस ऑफ वावेल है। क्या है? प्रोमिनेंस ऑफ वावेल। जैसे होम में ओ, टू में ओ, कोचीन में ओ, तो ये प्रोमिनेंस ऑफ वावेल जब आता है तो उसे बोलते हैं एसोनेंस। क्या बोलते हैं? एसोनेंस। तो ये प्रोमिनेंस ऑफ वावेल है, इसलिए पोएटिक डिवाइस यहाँ क्या हो जाएगी? एसोनेंस हो जाएगी। अब थर्ड लाइन देखिएगा, लिखा है मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी, तो इसमें जो दिया गया है माई का फर्स्ट लेटर, मदर का फर्स्ट लेटर, तो जब कोई कॉन्सोनेंट क्लोजली प्लेस्ड वर्ड में फर्स्ट लेटर आए तो वहाँ पर होता है एलिट्रेशन। क्या होता है? एलिट्रेशन होता है। जैसे माई का एम फर्स्ट लेटर है, मदर का एम फर्स्ट लेटर है, क्लोजली प्लेस्ड वर्ड है, और जब क्लोजली प्लेस्ड वर्ड में फर्स्ट लेटर वर्ड्स का कॉन्सोनेंट आता है तो वहाँ होता है एलिट्रेशन। तो ये क्या हो जाएगा? एलिट्रेशन बन जाएगा। आगे दोस्तों दिया गया है कि क्या दिया गया है? डोज ओपन माउथड हर फेस असन लाइक डैट। जो लाइक है, जो कंपैरिजन वर्ड्स होते हैं लाइक, सो, एज, ये आ जाते हैं सिमिली में, तो ये जो पोएटिक डिवाइस हो जाएगी ये हो जाएगी सिमिली। तो जब दो चीज़ों का कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन में लाइक, सो, एज वर्ड्स आते हैं तो वो कहलाता है क्या? सिमिली कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगा? सिमिली हो जाएगा। और जो दिया गया है डोज ओपन माउथड हर फेस, तो डोज में देखिएगा ओ, ओपन का ओ और माउथ में ओ, तो प्रोमिनेंस ऑफ क्या हो रहा है? वावेल हो रहा है। तो यहाँ पर पोएटिक डिवाइस क्या हो जाएगी? एसोनेंस हो जाएगी। क्या हो जाएगा? एसोनेंस हो जाएगा। दूसरा देखते हैं जो दिया गया है डैट सी वाज एज ओल्ड एज सी, तो इसमें सी का ये एस और वाज में एस, और फिर दिया गया है एज का एस, फिर उधर एज का एस और सी का एस। तो यहाँ पर जो देखा जाए तो जो कॉन्सोनेंट लेटर है इसका प्रोमिनेंस हो रहा है, लेकिन फर्स्ट लेटर नहीं है, पोजीशन कहीं क्लियर नहीं है। तो जब कॉन्सोनेंट लेटर हो, उसका प्रोमिनेंस हो, लेकिन फर्स्ट लेटर ना होकर आगे पीछे कहीं पर भी दिया जाए तो वो कहलाता है कॉन्सोनेंस। क्या होता है? कॉन्सोनेंस। तो डिफरेंस क्या है कॉन्सोनेंस और एलिट्रेशन में? एलिट्रेशन में क्लोजली प्लेस्ड वर्ड होते हैं, उनका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होता है, वो एलिट्रेशन कहलाता है। जबकि जो कॉन्सोनेंस है उसमें फर्स्ट लेटर नहीं बल्कि आगे पीछे फर्स्ट कहीं पर भी होता है तो वो कहलाता है हमारा कॉन्सोनेंस। फिर दोस्तों आगे दिया गया है पुट दैट थॉट अवे, तो देखिएगा दैट और थॉट, इसमें जो पहला लेटर है दैट का टी और थॉट का टी, ये दोनों फर्स्ट लेटर हैं और यहाँ पर कॉन्सोनेंट हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा? एलिट्रेशन हो जाएगा। क्या बन गया? एलिट्रेशन। अब ये देखिए दिया गया है ट्रीज स्प्रिंटिंग, ट्रीज स्प्रिंटिंग, तो जब किसी चीज़ को ह्यूमन क्वालिटी देने की कोशिश की जाए तो वहाँ यानी पर्सन की क्वालिटी देने की कोशिश की गई है तो वहाँ होता है पर्सोनिफिकेशन। क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन। क्योंकि जो दौड़ने का काम है वो
कोई जो लिविंग ऑर्गन करेगा या लिविंग पर्सन करेगा, जबकि यहाँ जो पेड़ दौड़ रहे हैं तो ह्यूमन क्वालिटी देने की कोशिश की गई है, इसीलिए ट्रीज स्प्रिंटिंग में पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है आगे, वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट डैट ओल्ड। तो यहाँ पर जो दिया गया है एज अ लेट विंटर्स मून, तो जो माता का चेहरा है वो पिछले शीत के चंद्रमा के जैसे पीला है। तो यहाँ जो कंपैरिजन किया गया है एज लेट विंटर मून से माता के चेहरे को, तो दो जब कंपैरिजन होता है तो वहाँ पर क्या होता है, सिमिली होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सिमिली हो जाएगा। फिर दिया गया है दोस्तों, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो जो स्माइल और स्माइल और स्माइल एक ही लाइन में जब कोई वर्ड रिपीट करता है बार बार, तो वो होता है रिपीटिशन। क्या होता है, रिपीटिशन। तो यहाँ पोएटिक डिवाइस क्या बन जाएगी, रिपीटिशन बन जाएगी। और एक खास पॉइंट है दोस्तों, ये जो पोयम है इसमें कहीं भी राइमिंग नहीं है, और जब किसी पोयम में कोई राइमिंग नहीं होती है तो वो पोयम कहलाती है फ्री वर्स। क्या कहलाती है, फ्री वर्स। तो दिस पोयम इज रिटन इन फ्री वर्स। क्लियर हो गया। अब हिंदी में एक्सप्लेनेशन हो गया, पोएटिक डिवाइस हो गया। नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर, सेंट्रल आइडिया और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। हम लोग मिलते हैं सेकेंड पार्ट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।